अच्छा, इस पर किसी और दिन डिबेट रख लेंगे, सपा वर्सेस बीजेपी किसी और दिन रख लेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। ठीक है, के शर्मा जी, संजय सरकार का रुख भाई। संजय सरकार जी, आज कलकत्ता हाई कोर्ट की बात सुनकर ऐसा लगा कि सरकार अब केवल आपके नाम में ही रह गया है। पश्चिम बंगाल में सरकार जैसा कुछ नहीं है, लीपा पोती पर जुटी हुई है वहां की सरकार। देखिए, सबसे बड़े बात है, जिस दिन इस घटना घटा था, दीदी बोला था अगर सीबीआई जांच करना चाहता तो कर सकते हैं, इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। और जो घटना घटा अति निंदनीय घटना है, और जो घटाया उसको क्या, जो जिसने कुकर्म किया है उसको फांसी के एकदम चढ़ा देने चाहिए। हाँ। और प्रिंसिपल को नई नियुक्ति देकर रिवार्ड दे देना चाहिए। इनकाउंटर के अंदर बीच में मत टूकिए। अब भारतीय जनता पार्टी को समय जैसे सुनते हैं हम, आप जब तक बोलेंगे मैं रोकूंगा नहीं बीच में। मैं तो बस ये बता रहा हूं, आपने कहा दोषी को फांसी दीजिए और मैंने कहा प्रिंसिपल को नई नियुक्ति दे दीजिए। जो कल मौलिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे थे, बड़ा इमोशनल हो रहे थे कि मैं इस्तीफा देता हूं, वो आज नई नियुक्ति पा गए। कोर्ट ने अब उन्हें छुट्टी पर भेज दिया। नहीं, एक चीज ये बताइए, वो क्या गुना में वो गुना में क्या इन्वॉल्व थे? क्या आपको पास में ऐसा कुछ रिपोर्ट है? नहीं, इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इस्तीफा तो दिया था उन्होंने द्रवित होकर के इस घटना से कि भाई मेरी भी बेटी है वो। आप खुद कर, बस 12 घंटे की तकलीफ थी, 12 घंटे का दुख था उनको। नहीं, मैं एक चीज आपको बता, अगर वो गलत है तो उसको भी सजा जरूर मिलेंगे। हम लोग जीरो टॉलरेंस है, और दीदी किसी को भी माफ नहीं करेंगे, क्यों मेरे भी घर में माँ बहन है। रह गया के शर्मा को बात। अच्छा, के शर्मा को 3-4 चीज हम सुनाने चाहते हैं। हथरास, बदायूं, कानपुर घाटमपुर में 2 बच्चे के साथ में जो बलात्कार करके पेड़ के ऊपर में लटकाया गया था, यूपी के अंदर में। मोराना डबल इंजन पे सरकार में एक 34 साल का महिला थी, प्रेग्नेंट महिला थी, 34 साल के। अरे समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था भैया, जलाया गया, आपको याद आ गया? जलाया गया। समाजवादी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मणिपुर में मजाक उड़वा रहे हैं। असम में क्या किया था? हाथरस में बताइए आपके कार्यकाल में हुआ है। आपको ये भी ज्ञान नहीं है, आप क्या न्याय दिलाएंगे? और वैसे भी न्याय तो मिला नहीं, के कोर्ट से बरी हो चुके हैं। प्रदीप सिंह सेंगर आप क्या न्याय दिलाएंगे? आपको सुना नहीं बोले, आप चुपचाप रहिए। जिस समय प्रदीप सिंह सेंगर किसका पार्टी का विधायक था? मेरे पार्टी का। रामदुलाल मेरे पार्टी का विधायक था, जो रेपिस्ट था। जो प्रदीप ब्रिजभूषण, जो जॉन शोषण का मामला पे मेरे पार्टी का सांसद था। आपको शर्म होना चाहिए, आपको चुल्लू पर पानी में चुल्लू में डूब के मरना चाहिए। के शर्मा जी, अरे मरने की बात मत कीजिए सरकार जी। बोल रहे हैं ना, संजय सरकार जी, इस तरीके की बात मत कीजिए, किसी को नहीं मरना। वहाँ का औरत लोग बोल दिया था, 2-2 हजार रुपया लेके उसने बोला हम जाके वहाँ पर आप केस दाखिल कीजिए। बाद में सब कुछ सामने आ गया था, वीडियो भी ओपन हो गया था। अगर नहीं आया तो आपको माफी मांगना चाहिए। 1500 किलोमीटर दूर से बंगाल को बदनाम मत कीजिए। जो स्थिति, जो बाहर में जो स्थिति है, वो स्थिति आपको पार्टी में भी होने वाला है। बहुत दूर नहीं है, दूर नहीं है। सरकार आपकी बंगाल को गंदा ये कैसे कर सकते हैं? सरकार आपकी है संजय सरकार, बंगाल को बीजेपी गंदा कैसे कर सकती है? कानून व्यवस्था तो दीदी की है वहां पर। नहीं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तो संदेश खानी में तो सारी इसको वीडियो, आप वीडियो देखे कि नहीं है? आप वीडियो अगर देखे हैं, सारे वीडियो देखे, सारे वीडियो देखे, 2-2 हजार रुपया सारे वीडियो देखे, महिला को भेजा आपने, क्या मेरे साथ बलात्कार किया? संजय सरकार, मैंने उनके माता पिता का वीडियो भी देखा, डॉक्टर बिटिया के, जिन्होंने कहा 3 घंटे के बाद उन्हें मिलवाया गया अपनी बेटी से। नहीं, आप संदेश खाली को जो घटना घटा था, महिला लोग खुद आके बोला हमको 2000 रुपया दिया है, अब जाके केस दाखिल कीजिए। ये सब सामने आ गया था। शुभेंदु अधिकारी जिस तरफ से जितना घटिया किया था, सब कुछ सामने आ गया। बंगाल का जनता कितना जोर से झापड़ मार दिया उसको मालूम पड़ गया। बंगाल में हमेशा न्याय मिलता है। मेरे पार्टी में रेपिस्ट लोग को, कोई प्रदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्ट को जगह नहीं होते हैं। ठीक है, राजीव रंजन से पूछ लेते हैं, बंगाल में दीदी न्याय करती है क्या? राजीव रंजन कह रहे बंगाल में अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय मिलता है, ये दीदी की परंपरा रही है। न्याय तो मिल रहा है। अब डेट लाइन भी दे दिया, देखिए संडे तक अगर नहीं कर पाएंगे, सुन लीजिए, अब राजीव रंजन को सुन लीजिए, उनका आकलन भी सुन लीजिए। जो अगर होगा उसको फांसी दे दीजिए, इनकाउंटर कर दीजिए। ठीक है, जीरो टॉलरेंस। संजय सरकार, लौटता हूं आपके पास। राजीव रंजन, देखिए, सबसे पहली बात तो अनुराग जी, हाईकोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा। पश्चिम बंगाल सरकार के मुखिया के तौर पर एक महिला और जिम्मेदार राजनेता के तौर पर अगर ये सिफारिश ममता जी ने खुद की होती तो शायद वो चेहरे पर लगे या उनकी सरकार पर जो ये एक बदनुमा दाग लगा है, बिना जानकारी में बोल रहा,
आप इसको जानकारी लेकर- लेके अरे सुन लीजिए भाई, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। सुनिए, आपको लगातार बोलने की आदत है, ऐसी बहस हम लोग नहीं करते हैं। दीदी पहले ही मिस्टर संजय सरकार, सुन लीजिए भाई, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। आपको सुनने नहीं बोला है, इसको जानकारी इस लेने तरह के लिए से बहस बोलिए। नहीं होती है। आप भी गोबर आप अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इस तरीके की शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, ये गोबर ओबर की बात हम है। बोलेंगे, चलिए सुनिए 100% बोलेंगे। आप सुन लीजिए, जानकारी आप लेकर सुन लीजिए। बोलेंगे तो अब आप चुप रहिए। डेट लाइन भी बोलते था संडे तक नहीं होगा, मैं तो जानकारी CBI को लेकर जांच बोल करने रहा हूं। देंगे। आप जानते नहीं है, आपको ऐसे तो आपको क्या, आप 0 सन्नाटा हो चुके हैं। आपको तो अभी अंगली पकड़ के ये चलना किस तरीके पड़ता की है टिप्पणी बचपन आप कर रहे हैं? में। और जो 0 बुजुर्ग होते हैं तो कंधों में हाथ रख के इस चलना स्तर पड़ता की है। डिबेट नहीं है ये, संजय सरकार। इस आप इनको तरह इस स्तर की डिबेट नहीं है भाई। अनुराग जी, ऐसे बहस तो नहीं, राजीव रंजन आप बोलिए। संजय सरकार, नहीं, मैं आप निवेदन इनका- करता हूं आपसे, आप आपका चुप इनका ऑडियो डाउन रहिए। कीजिए। अपनी आपत्ति आप बाद में दर्ज करा लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। राजीव रंजन बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उसके कारण नेता की छवि और धूमिल होती है। ऐसे लोग जब बचाव करने आते हैं किसी सरकार को, जिस समय जनता के बीच उसको, उसके अंदर जो नाराजगी है उसका सामना करने के लिए जो विनम्रता का भाव होना चाहिए, उसका सर्वथा अभाव इनके चेहरे पर दिख रहा है। देखिए, ये एक शर्मनाक घटना है और इसकी कठोरतम शब्दों में आज पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है। सिवाय इसके टीएमसी के जो लोग हैं, वो अपने नेता के बचाव में जो लगातार वहां कानून व्यवस्था बेलगाम रही है, जिस तरह से पटरी से उतरा हुआ पश्चिम बंगाल आज टीएमसी के पूरे हुकूमत के दौरान दिखा है, चाहे वो अनावश्यक राजभवन से टकराव हो या लगातार केंद्रीय टीम पर हो रहे हमले हो या संदेश खाली का सवाल हो, या जिस तरह से वह राजनेताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जिस तरह दुर्भावना का शिकार बनाया गया, लोगों की हत्याएं हुई, लोगों के अपहरण हुए और जनादेश के अपहरण तक की कोशिश ये करते रहे। अगर उसके बाद इस घटना से भी इन्हें ये महसूस नहीं हो रहा है कि जो कुछ कर सकते थे वो इन्होंने नहीं किया, पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो, प्रशासन बेलगाम हो, टीएमसी के जो अराजक तत्व हो वो पूरी तरह खुले सांड की तरह घूम रहे हों, तो फिर पश्चिम बंगाल को भगवान ही बचा सकता है। और मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, आज पूरे देश के जुबान पर आज आपके लिए निंदा के शब्द हैं। एक बेटी की मौत हुई है, दरिंदगी हुई है, उसके साथ जो भी कुछ हुआ है उसे बार बार दोहराना भी उचित नहीं है, इसलिए कि एक ऐसी होनहार चिकित्सक जिसका पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम हो सकता था आने वाले वर्षों में, आज हमारे बीच नहीं है। शालीनता के साथ अगर सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो उसको स्वीकार कीजिए। केवल तकनीकी त्रुटियां निकालने के बजाय मुझे लगता है ममता दीदी को कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और जनादेश कभी भी, इस जनादेश का अर्थ ये नहीं है कि आपको भविष्य में लोगों के बीच फिर नहीं जाना होगा। ठीक है, कई सरकारों को बड़े बड़े जनादेश मिले हैं, अभूतपूर्व जनादेश मिले हैं, ठीक बात। और अगले चुनाव में उनको जनता पटरी से उतार देती है। इस बात को भी ठीक है। राजीव रंजन, लौटूंगा आपके पास।